हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशल साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट की थी। उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे अशोका के बारे में। अशोका का टाइम पीरियड आपको बता दूं, 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। बीसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अशोका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो अशोका का पिता था, फादर था बिंदुसार, वो तो चाहता था कि उसका जो भाई है सुशिम, वो राज करे, वो राजा बने, सुशिम राजा बने, ऐसा बिंदुसार चाहता था। सुशिम, ठीक है, आपको याद होगा कि अशोका और उसके बड़े भाई सुशिम को तक्षशिला में जो रिवोल्ट हो रहे थे उनको दबाने के लिए भेजा था बिंदुसार ने। ठीक है, बट उसके जो मंत्री थे वो चाहते थे कि अशोका, बिंदुसार के मंत्री चाहते थे कि अशोका राजा बने। तो अशोका ने अपने मंत्रियों की हेल्प से अपने 99 ब्रदर्स को मार के मगध के सिंहासन पे कब्जा किया था। ठीक है, तो बिंदुसार की विशेष के अगेंस्ट अगेंस्ट द विशेष ऑफ बिंदुसार, अशोका ने ऑक्यूपाई किया मगध का रूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अशोका के बारे में पहले थोड़ा सा अपने शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में ये है कि अशोका बिंदुसार के रीन में अपॉइंट किया गया था तक्षशिला और उज्जैन का वायसरॉय। आपको अभी बताया मैंने कि तक्षशिला में रिवोल्ट जब हुआ था तब उसको भेजा जाता है अपने बड़े भाई के साथ, बिंदुसार भेजता है। तो बिंदुसार उसको अपना वायसराय, तक्षशिला का वायसराय बना देता है। ठीक है, और इसके अलावा उसको कई रिकॉर्ड्स में देवनाम पिय और देव नाम पियदसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अशोका के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो अशोका के बारे में उसका कुछ रिकॉर्ड्स में नाम, जैसे मस्की के रिकॉर्ड्स में नाम, गुज्जर के रिकॉर्ड्स में नाम, उसका नाम अशोका आता है। ठीक है, अब ये मस्की और गुज्जर क्या है, ये अलग अलग जगहों के नाम हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मिले हैं, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मिले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स आपको, या तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि या तो आपको एडिक्ट्स के रूप में मिलेंगे, कि कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाए रॉक के ऊपर, पिलर के ऊपर, रॉक के ऊपर या पिलर के ऊपर, या फिर मंदिर की दीवारों के ऊपर या केव के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एडिक्ट्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स में उसका नाम अशोका था, कुछ रिकॉर्ड्स में उसका नाम अभी मैंने आपको बताया देवनाम प्रिय, ये देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, अशोका की शादी जो हुई थी, अशोका वाज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। विदिशा की प्रिंसेस के साथ इसकी मैरिज हुई थी, जिससे उसको एक बेटा और एक बेटी होते हैं, जिसका नाम होता है, बेटी का नाम होता है संघमित्रा और बेटे का नाम होता है महेंद्र। ठीक है, उसकी एक और क्वीन थी कारुवकी, उसका भी मेंशन कुछ कुछ रिकॉर्ड्स में होता है। उसकी एक या दो क्वींस नहीं थी, उसकी अशोका की बहुत क्वींस थी। तो अशोका ने 7 साल के राज्य में अपना बहुत सारा एक्सपेंड किया, अपना रूल जो है कश्मीर से लेके खोतान से लेके, मतलब सब अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन, छोटा सा जो तमिल रीजन को छोड़ के बाकी ज़्यादातर पार्ट उसने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान वाला एरिया भी अपने कब्जे में कर लिया था। मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो मैप में दिखा देता हूँ कि ये जो अशोका का, ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा पार्ट, इसको तमिल रीजन को छोड़ के ज़्यादातर हिस्सा उसने अपने मौर्यन एम्पायर में यहाँ पे कब्जा कर रखा था। ये आप ब्राउन कलर जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तमिल रीजन था, यहाँ पे उस टाइम राज कौन करता था? चोलाज राज करते थे या पांड्याज राज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चोलाज और पांड्याज राज करते थे, जिनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था अशोक। ओके,
आगे बढ़ते हैं तो एक बात और बता दूं आपको कि जो अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो अशोका के हैं 14। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोका के हैं 14 और पिलर एडिक्ट जो हैं वो हैं 7। ठीक है, तो इनके नाम बीच बीच में आते रहेंगे कि सेकंड रॉक एडिक्ट, थर्ड रॉक एडिक्ट, फोर्थ रॉक एडिक्ट, इस टाइप से। बट सारे रॉक एडिक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन जिसमें इम्पोर्टेंट बात होगी वो मैं आपको बता दूँगा। 7 साल के शासन के बाद इसमें ये लगभग सारा कब्जा करता है, लेकिन फिर बारी आती है कलिंगा की, और कलिंगा के बैटल के बाद सारा कुछ चेंज हो जाता है। कलिंगा की बैटल में क्या होता है कि 1 लाख लोग मर जाते हैं। 1 लाख लोगों के मरने के बाद अशोका जब उनको देखता है, इतनी बड़ी मास किलिंग को देखता है, तो ये अशोका को डिस्ट्रेस कर देती है, यानी कि थोड़ा सा परेशान कर देती है, दुख में डाल देती है। ठीक है, तो वो इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो वेपन्स को हमेशा के लिए छोड़ देता है, कि वार को छोड़ देता है। ठीक है, और ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हाथी गुफा रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है कि उस टाइम कलिंगा का राजा कौन था? नंदराज। ठीक है, ये हाथी गुफा रिकॉर्ड्स वंस अगेन। अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स आपको मैंने बताया कि 14 थे। ठीक है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे और 7 जो थे पिलर एडिक्ट्स थे। इसके अलावा भी अदर रॉक्स या पिलर एडिक्ट्स छोटे मोटे और भी थे, जिसमें से हाथी गुफा रिकॉर्ड है, मस्की है, गिरनार है, आगे और भी इसमें ही आएगा, रुमंदेई है। तो वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और धौली को कैपिटल बना दिया गया कलिंगा की। ठीक है, धौली को कैपिटल बना देता है और अब हमेशा के लिए युद्ध छोड़ देता है। और यहीं पे एक बात और होती है कि एक संत होता है, एक शर्मन होता है, निग्रोध और उपगुप्त, उसके अंडर में अशोका बुद्धिज़्म को अपना लेता है। ठीक है, तो यहीं से बुद्धिज़्म की शुरुआत हो जाती है। अशोका अपना तो लेता है बुद्धिज़्म, बट यहाँ पे अपने तक सीमित नहीं रखता, वो दूसरे देशों तक लेके जाता है इसको। इनफैक्ट आपको ये बता दूं, जो उसके बेटा बेटी थे, क्या नाम था उनका? आप रिकॉल कीजिए तो आपको पता लगेगा। बेटे का नाम था महेंद्रा और बेटी का नाम था संघमित्रा। महेंद्रा और संघमित्रा, उन दोनों को ये श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका किस लिए भेजता है? बुद्धिज़्म का प्रोपेगेशन करने के लिए, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अशोका बुद्धिज़्म को अपना लेता है और साथ में धम्म घोष अपनाता है इंस्टेड ऑफ बेरी घोष। अब धम्म घोष और बेरी घोष क्या है? बेरी घोष यानी कि वार ड्रम। बेरी घोष का मतलब होता है वार ड्रम, यानी कि ऐसा ड्रम जिससे वार की, जो पुराने ज़माने में आपने मूवीज़ या टीवी में देखा होगा कि पुराने ज़माने में ड्रम को लेके बजाते थे, तो वार की एक डिक्लेरेशन होता था, घोषणा करते थे। तो अब वो बेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया कि अब जो वो ड्रम से वार की डिक्लेरेशन नहीं होगी, अब डिक्लेरेशन होगी धम्म की। अब ये धम्म क्या है, ये आपको आगे आने वाले टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, फिर बाद में ये मोगालीपुत्र तिस्सा के अंडर में भी आता है। फिर आपको और बता दूं कि ये अशोका 4 केव्स भी बनाता है आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका जैनिज़्म का एक सेक्ट है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी केव्स बनाता है वो माइंड में रख लीजिए: सुदामा, चौपर, विश्व झोंपड़ी, कर्ण। ये जो केव्स बनाता है 4। केव्स किस लिए बनाई जाती है कि जो भिक्षु या जो संत पैदल चल के इधर उधर प्रचार प्रसार करने में लगे होते हैं, उनके रहने के लिए केव्स बनाई जाती थी। ठीक है, और साथ में वो विजिट करता है लुम्बिनी। लुम्बिनी विजिट करता है। लुम्बिनी क्यों विजिट करता है? उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक तो वो बुद्धिज़्म अपना लेता है। अब बुद्धिज़्म अपना लेता है तो लुम्बिनी जो था वो बर्थ प्लेस था बुद्धा का। लुम्बिनी बर्थ प्लेस था बुद्धा का बर्थ प्लेस था, इसलिए वो विजिट करता है। और ऐसा हमें किस में पता चलता है? हमें पता चलता है रुमंदेई रिकॉर्ड्स में।
रोमन दे रिकॉर्ड्स में ये लिखा गया है कि अशोका लुम्बिनी को विजिट करता है और विजिट करने के साथ साथ वहाँ पे टैक्स कम कर देता है, 1/6 से 1/8 टैक्स कर देता है। और अभी आपको बताया कि स्मॉल पार्ट ऑफ तमिल रीजन को छोड़ के बाकी सारे उसके कब्जे में थे, और वो उनके राजा कौन थे, चोला, चेरा, पांड्या, और केरला में वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम खुद को देता रहता था, जैसे कि बुद्ध शाक्य नाम दिया था अशोका ने खुद को, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे धम्म के बारे में, तो वो नेक्स्ट क्लास में कब पढ़ते हैं। तो टेक केयर, गुड बाय।